जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली प्रयोग बताने वाला हूँ और ये प्रयोग तंत्र का प्रयोग है। इस प्रयोग को करने से आपकी दिव्य दृष्टि तत्काल जागृत हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रयोग को करने में आपको 15-20 मिनट लगेंगे और 15-20 मिनट का अगर आपने ये प्रयोग कर लिया जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो 15-20 मिनट के अंदर आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी। और उसके बाद आप जो कुछ भी देखना चाहते हैं, जो कुछ भी सुनना चाहते हैं, जो कुछ भी समझना चाहते हैं, या जो भी आपके मन में प्रश्न है अपनी समस्याओं से संबंधित, अपने पितरों से संबंधित, अपने कुल देवी कुल देवताओं से संबंधित, अपने इष्ट देवता से संबंधित, उन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी दिव्य दृष्टि के माध्यम से पता चल जाएंगे। जो प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूँ ये भगवान शिव का प्रयोग है और भगवान शिव तंत्र को प्रदान करने वाले हैं, मंत्र को प्रदान करने वाले हैं और यंत्र को प्रदान करने वाले हैं। जितने भी तंत्र के अंतर्गत कर्म आते हैं, जैसे कि षट कर्म आते हैं, शांति कर्म, मारण कर्म, विद्वेषण कर्म, स्तंभन कर्म, उच्चाटन कर्म, वशीकरण कर्म, यक्षिणी साधनम, रसायन विद्या, मुख्य रूप से 6 कर्म होते हैं। लेकिन इसमें 2 कर्म तांत्रिकों के लिए हैं, साधकों के लिए हैं, भक्तों के लिए हैं, ओझाओं के लिए हैं, सोखाओं के लिए हैं, सेवड़ों के लिए हैं। ये 2 कर्म यक्षिणी साधनम और रसायन विद्या। दिव्य दृष्टि जो हमारी होती है, दिव्य दृष्टि की 7 परतें होती हैं। ये 7 परतें कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दिव्य दृष्टि की पहली परत मूलाधार चक्र में होती है। दिव्य दृष्टि की दूसरी परत स्वाधिष्ठान चक्र में होती है। तीसरी परत मणिपुर चक्र में होती है। चौथी परत अनाहत चक्र में होती है। पांचवी परत विशुद्धि चक्र में होती है। छठी परत आज्ञा चक्र में होती है और अंतिम और 7वीं परत सहस्रार चक्र में होती है। ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप इन 7 परतों का भेदन कर लेते हैं तो आपकी दिव्य दृष्टि पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है और आपसे बड़ा सिद्ध, आपसे बड़ा ज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं होता। जब आपकी ये 7 परतें खुल जाती है तो आपको भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल दिखना शुरू हो जाता है। आपके पास में दूरदर्शन की सिद्धि मिल जाती है। दूरदर्शन अर्थात आप अपने उसी स्थान पर बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड में कहीं का भी कुछ भी देख सकते हैं। यहाँ तक कि आप देवलोक में जाकर के देख सकते हैं, आप ब्रह्मलोक में जाकर के देख सकते हैं, आप बैकुंठ में जा सकते हैं, आप शिवलोक में जा सकते हैं, आप यक्षलोक में जा सकते हैं, आप नागलोक में जा सकते हैं, आप पाताल लोक में जा सकते हैं अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से। दिव्य दृष्टि तंत्र साधनाओं के जरिए भी जागृत की जाती है, जैसे कि योगिनी साधना और यक्षिणी साधना। अगर आप एक योगिनी को सिद्ध कर लेते हो, जो कि प्रमुख 64 योगिनियाँ बताई गई हैं, अगर उनमें से आप योगिनी को सिद्ध कर लेते हो तो योगिनी शक्ति जो होती है वो योग की शक्तियों से संपन्न होती हैं। अर्थात उन्होंने अपनी शक्ति को सहस्रार चक्र से मिलाया होता है, अर्थात शिवत्व को प्राप्त किया होता है, शक्ति को प्राप्त किया होता है, जिसके कारण वो योग संपन्ना होती है और आपको वो सिद्धि और वो शक्ति दिलाने में सक्षम होती है जो कि आप साधनाएं करने के बाद में प्राप्त करते हैं। मार्गदर्शन आपका अलग से करती है, तंत्र के बारे में ज्ञान आपको देती हैं, षट कर्म कैसे करना है उसके बारे में आपको ज्ञान देती हैं। इसी प्रकार से यक्षिणी की सिद्धि से भी आप इस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन यक्षिणियों की जो सिद्धि होती है वो कुछ शर्तों के ऊपर निर्भर होती है। यक्षिणी आपसे सौदा करती है कि वो आपसे क्या भोग लेंगी, वो आपकी सहायता करेंगी तो उसके बदले में उनको क्या चाहिए होगा। जिनको प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त हो जाती है, कुछ एक यक्षिणियाँ ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी सात्विक होती है, जिनको आप घर में भी सिद्ध कर सकते हो, जिनको आप शिवालय में सिद्ध कर सकते हो, या जिनको आप नदी के किनारे सिद्ध कर सकते हो। तो आज मैं जो आपको प्रयोग बताने वाला हूँ दिव्य दृष्टि का, ये तंत्र का प्रयोग है और 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है इस प्रयोग को करने से। क्योंकि ये जो प्रयोग है ये शिव का प्रयोग है, शिव से संबंधित प्रयोग है और बड़ा ही शक्तिशाली प्रयोग है। आज तक आपको किसी ने इस प्रयोग के बारे में जानकारी नहीं दी होगी। तो चलिए आपको मैं प्रयोग बताता हूँ कैसे आपको क्या क्या करना है। इस प्रयोग को या तो आप पूर्णिमा तिथि वाले दिन करेंगे, जो पूरे चांद का दिन होता है, या फिर आप सोमवार के दिन करेंगे, क्योंकि सोमवार भगवान शिव का दिन होता है। तो सोमवार को सुबह सुबह या फिर शाम के समय या फिर रात्रि काल में आपको स्नान कर लेना है, शुद्ध वस्त्र आपको धारण कर लेने हैं। उसके बाद में अपने आसन पर आपको बैठ जाना है। भगवान शिव के सामने आपको देसी घी का दीपक जला देना है, धूप बत्ती अगरबत्ती जला देनी है और उसके बाद में भगवान शिव को प्रसाद चढ़ा देना है। जो आपकी इच्छा हो प्रसाद चढ़ाने में, चाहे आप मिश्री के दाने चढ़ाओ, चाहे आप बताशे चढ़ाओ, चाहे आप मिठाई चढ़ाओ, चाहे आप फल चढ़ाओ, चाहे आप बेलपत्र चढ़ाओ, जो आपकी इच्छा करे वो आप भगवान शिव को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। फिर दोबारा से अपने आसन पर आपको बैठ जाना है। आसन पर बैठने के बाद में अपने हाथ में आपको थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और आपको संकल्प करना है कि हे भगवान शिव, मैं अपनी दिव्य दृष्टि जागृत करना चाहता हूँ और मेरे कुछ प्रश्न हैं मेरे मन में और उन प्रश्नों के उत्तर मैं जानना चाहता हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए और मेरी दिव्य दृष्टि को जागृत कर दीजिए, खोल दीजिए। इस प्रकार से संकल्प लेने के बाद में उस जल को आपको भूमि पर छोड़ देना है, ज़मीन पर छोड़ देना है। अब उसके बाद में भगवान गणेश को प्रणाम कर लेना और माँ जगदम्बा को प्रणाम कर लेना। हे भगवान गणेश, आप विघ्न हरता है, संकट मोचन है, संकटों को दूर करने वाले हैं और रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझे जो प्रयोग में करने वाला हूँ इस प्रयोग में मुझे सिद्धि प्रदान कीजिए। माँ भगवती को प्रणाम कर लेना, क्योंकि शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक है। फिर उसके बाद में इस प्रयोग को आपको करना है। हमारी कुंडलिनी शक्ति में 7 चक्र होते हैं, दिव्य दृष्टि की 7 परतें होती हैं और ये 7 परतें आज मैं आपकी खुलवा दूंगा इस प्रयोग के माध्यम से। बहुत ध्यान से समझना इस प्रयोग को। ये प्रयोग अगर आपने कर लिया तो वास्तव में जो भी आपके मन में प्रश्न आप लेकर के बैठोगे उनका जवाब आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, जब आप भगवान गणेश को प्रणाम कर लोगे, माँ भगवती को प्रणाम कर लोगे, उसके बाद में आपको रुद्राक्ष की माला ले लेनी है अपने हाथ में। अब आपको एक मंत्र जपना है। जो जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ आप कॉपी पेन ले लेना, उस पर मंत्र लिखते रहना जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ। तो पहला मंत्र आपको जपना है ओम। ओम लम नमः शिवाय लम ओम। ये पहला मंत्र है, ओम लम नमः शिवाय लम ओम। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। 108 बार जाप जैसे ही करोगे तो मूलाधार चक्र की परत खुल जाएगी आपकी तत्काल। दूसरा मंत्र है ओम वम। ओम वम नमः शिवाय वम ओम। ये दूसरा मंत्र है। इस मंत्र का जैसे ही 108 बार जाप करोगे आपके दूसरे चक्र की परत खुल जाएगी। तीसरा मंत्र ओम रम नमः शिवाय रम ओम। तीसरे चक्र की परत खुल जाएगी। 108 बार जाप इस मंत्र का भी आपको करना है, यानी कि आपका मणिपुर चक्र खुल जाएगा, जिसे हम नाभि चक्र के नाम से भी जानते हैं। अब चौथे चक्र की बात करते हैं, यानी कि अनाहत चक्र की। तो ओम यम नमः शिवाय यम ओम।
अनाहत चक्र की परत आपकी खुल जाएगी। और जैसे ही अनाहत चक्र की परत आपकी खुलेगी तो आपको हल्की सी बेचैनी हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये चौथा मंत्र आपको लिख लेना है। इसका भी 108 बार जाप आपको कर लेना है। उसके बाद में पांचवें चक्र की बात करते हैं, यानी कि जो हमारा कंठ चक्र है, विशुद्धि चक्र जिसको हम बोलते हैं, इसका मंत्र है ओम हम नमः शिवाय हम ओम। इसका भी आपको 108 बार जाप कर लेना है। ये आपकी पांचवी परत खुल जाएगी इससे। अब छठे चक्र की बात करते हैं, आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र का जो बीज मंत्र होता है वो होता है ओम, और सहस्रार चक्र का भी जो मंत्र होता है वो होता है ओम। तो जो छठा चक्र है यहाँ पर आपको जपना है ओम ओम नमः शिवाय ओम ओम, यानी कि 2 बार आपको ओम बोलना है, और इस मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करना है। और अंत में सहस्रार चक्र, यहाँ पर भगवान शिव का स्थान होता है, जो सहस्र दल कमल के ऊपर विराजमान होते हैं अपनी शक्ति के साथ में, यानी कि भगवती पार्वती और भगवान शंकर। तो आपको जो 7वां मंत्र जपना है ओम नमः शिवाय ओम, अर्थात अपने आप में पूर्ण शिव पूर्ण शक्ति। तो ये 7वां मंत्र जैसे ही आप 108 बार जपोगे वैसे ही आपकी दृष्टि खुल जाएगी और आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आपको शिवलोक दिखाई देने लगेगा, आपको ब्रह्मलोक दिखाई देने लगेगा, आपको प्रकृति दिखाई देने लगेगी, आपको सूर्य चंद्रमा दिखाई देने लगेंगे। फिर अपनी आंखें बंद किए हुए ही आप जो भी प्रश्न करोगे भगवान शिव से, माता पार्वती से या अपनी दिव्य दृष्टि से, उस प्रश्न का जवाब आपको अपनी दिव्य दृष्टि में दिखाई देगा, आपको अनुभव होगा, आपको महसूस होगा। और जो कुछ भी आपको दिखाई दे, यानी कि आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगी, उस स्क्रीन पर आपको सब कुछ दिखेगा। जो भी आप प्रश्न करोगे उसका उत्तर उस स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। तो ये आपकी दिव्य दृष्टि का प्रयोग है जो तत्काल आपकी दिव्य दृष्टि को खोल देता है। लेकिन इस प्रयोग को करने से आप ये मत सोचना कि हमेशा के लिए आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई। इस प्रयोग को करने से उतने समय के लिए आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी जितने समय के लिए आपने ये प्रयोग किया है, यानी कि जब तक आप उस आसन पर बैठे रहोगे तब तक आपकी दिव्य दृष्टि खुली रहेगी। जैसे ही आप आसन से उठोगे आपकी दिव्य दृष्टि बंद हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आपके मन में जो भी प्रश्न हो, अपने प्रश्नों का जवाब पाने के लिए आप दिव्य दृष्टि को खोल करके अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं, और उसके बाद में दोबारा से अपनी दिव्य दृष्टि को बंद कर सकते हैं। क्योंकि दिव्य दृष्टि अगर खुली रह गई आपकी तो आपको तरह तरह की चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। भूत प्रेत यक्ष गंधर्व देवी देवता दिखाई देने शुरू हो जाएंगे आपको, जिससे आप थोड़े से डिस्कम्फर्ट हो जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे हम देवता का आवाहन करते हैं तो बाद में उनका हम विसर्जन भी करते हैं कि हे प्रभु आप आइए, और बाद में जब उनकी पूजा कर लेते हैं तो उनको हम वापस से कहते हैं कि आप अपने धाम पर विराजमान होइए। तो ये था दिव्य दृष्टि का प्रयोग, और आशा करता हूँ आपको ये प्रयोग समझ में आया होगा। रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करना है और सोमवार के दिन या फिर पूर्णिमा तिथि पर करना है, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। पूरे विश्वास के साथ में प्रयोग करें, पूरी आस्था के साथ में प्रयोग करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।